Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from the Intelligence Bureau of India, that is IB. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो यहाँ आपको दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 और टैक 2025 IB रिक्रूटमेंट। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। हियर इज द डिटेल एडवर्टीजमेंट। So Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, they are going to recruit for the Junior Intelligence Officer Grade 2 Tech और वो रिक्रूटमेंट होने वाला है रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे, राइट। तो अभी हम पूरा आपको समझाएंगे व्हाट इज द प्रोसीजर, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कितने फेजेस में एग्जाम होगा। तो लेट्स चेक इट आउट द डिटेल्स डियर स्टूडेंट्स एज आई शो यू द ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अलावा अगर आप विजिट करते हैं तो ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट, तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, क्लासिफिकेशन है जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी, नॉन गजेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट है। पे स्केल लेवल 4 का होगा 25,500 टू 81,100 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसेबल, ठीक है। इसी के साथ में स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस होगा 20% बेसिक पे का, ठीक है, टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। कैश कंपनसेशन होगा ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, अनरिजर्व के लिए 157 है, रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है बेटा 394 वैकेंसीज, ठीक है। अब अप्लाई कौन कर सकता है, यहाँ थोड़ा सा ठीक से देखिएगा। हु कैन अप्लाई हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल असेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है इसमें से किसी भी डोमेन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कौन अप्लाई कर सकता है, इफ यू आर हैविंग बैचलर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आपने बीएससी किया है ईसी के अंदर या कंप्यूटर साइंस में या फिजिक्स में या मैथ्स में तो भी अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, अगर आपने बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मतलब आपके पास बीसी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो इंजीनियर्स अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है डिप्लोमा इन सारे डोमेन्स में। इसके अलावा बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे कर सकते हैं, और इसके अलावा बीसीए वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो एज लिमिट यहाँ इन्होंने लिखी है 18 से लेकर 27 ईयर्स की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, और कुछ रिजर्वेशन से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर और बात करते हैं हम क्या है सर्विस एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे होगा विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन द इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 फेजेस में होगा, टीयर 1 टीयर 2, 3 फेजेस में, टीयर 3। फर्स्ट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जनरल मेंटल एबिलिटी, 25% कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 75%, तो टोटल मार्क्स 100, ड्यूरेशन 2 आवर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी। स्किल टेस्ट होगा, इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर, ओके, विद द जॉब प्रोफाइल। तो एक स्किल टेस्ट भी आपका होगा फर्स्ट में क्लियर होने के बाद, वो 30 मार्क्स का है, और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका 20 मार्क्स का। ये इन्होंने स्कीम लिखी है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये सभी स्टेट वाइज लिखा है, कहाँ, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, यू कैन सी आई थिंक इन एवरी स्टेट दे आर हैविंग द सेंटर्स, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी देख सकते हैं। वंस यू आर फिलिंग द फॉर्म आपको अपना नियरेस्ट सेंटर ही फिल करना चाहिए। नाउ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट लिखा है, तो द कैंडिडेट्स हैज टू अपीयर इन द टीयर 1 एट वन ऑफ द सेंटर अलॉटेड हिम हर आउट ऑफ हिज हर 5 सिटीज चॉइस। आपको 5 चॉइस देनी होगी, उसमें से कोई एक सेंटर आपको मिलेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ द 100। क्या होगा, फर्स्ट वाले में 35 चाहिए अनरिजर्व को, बाकी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी लिखा हुआ है। On the basis of their performance and normalization of marks in tier 1, candidate will be shortlisted for the skill test and the personal interview। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने फर्स्ट जो रिटर्न टेस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे ही आपको स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा या कॉल किया जाएगा। सिंपल सी बात है, बस वही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जिनका नहीं हुआ ओके उनको आगे नहीं बुलाया जाएगा, ये भी सिंपल है।
Final selection to the post would be further subject to successful completion of character and ओके वेरिफिकेशन वो भी होगा, मेडिकल भी होगा, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ टाई केसेस यहाँ पे लिखा है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 23 अगस्त से। लास्ट डेट टू अप्लाई है बेटा 14 सितंबर, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू एसबीआई चालान ऑफलाइन ब्रांच सबमिशन ओनली। यहाँ ऑनलाइन नहीं लिखा है, ऑफलाइन ही है, चालान बना के ही सबमिट करना है, वो है 16 सितंबर 2025, ठीक है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू ओनली ऑनलाइन, ओके। कहां से? 23 अगस्त से 14 के बीच में आप भर सकते हैं। यह इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कैसे फिल करना है फॉर्म, एक एक इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है, हाउ टू अप्लाई, एक एक चीज इन्होंने लिखी है, ठीक है। फिर ये भी बताया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या फोटोग्राफ का साइज चाहिए होगा, क्या आपको अमाउंट पे करना है, कैसे करना है, इन्होंने एसबीआई चालान को कैसे बनाना है, ये भी सब मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, पहले ये बात अच्छे से समझ लिया जाए। यहाँ एसबीआई चालान ही है, ऑफलाइन ही है, ठीक है। और ये रहा एग्जामिनेशन फीस कितनी है। इट इज 2 कंपोनेंट्स, एग्जामिनेशन फीस ₹100 which is 100 and recruitment processing charges that is 550 to be paid as under। तो सभी कैंडिडेट पे करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस दैट इज 550 रुपीज। मेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज फिल करेंगे, दे नीड टू पे एग्जामिनेशन फीस 100 प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। मतलब जो मेल कैंडिडेट है इस कैटेगरी के उनको 650 रुपीज पे करना होगा, 100 प्लस 550, बाकी सबको 550 पे करना होगा, ठीक है। और all SC, ST candidates, female candidates and those ex-servicemen who are eligible for reservation are exempted from the payment of examination fee। मतलब 100 रुपीज नहीं पे करना है, लेकिन 550 तो उनको भी करना है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो बैंकिंग चार्जेस इफ एप्लीकेबल, वो भी आप ही को देने होंगे। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन में क्या लिखा है। The applicant's form is integrated with the payment gateway and the payment process can be completed by following। Payment can be made online via SBI ePay Lite, ठीक है, थ्रू डेबिट कार्ड, रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इन सबसे कर सकते हो। यूपीआई, एसबीआई चालान भी है, यहाँ लिखा है, पहले नहीं लिखा था, इधर अभी लिखा है। आफ्टर सबमिटिंग योर पेमेंट ऑनलाइन प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन, ठीक है, टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा, ठीक है। तो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, मतलब चालान भी दे सकते हो, दोनों ही मोड इन्होंने मेंशन किए हैं। क्लोजिंग डेट 14 है, जनरल इंस्ट्रक्शंस और भी लिखे हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ 21 पेजेस का पीडीएफ दिया है, आई थिंक हियर यू कैन सी मोर डिटेल्स भी मेंशन है। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने दिखाई थी वही है वेबसाइट। तो आगे आगे है, आगे कुछ फॉर्म्स लिखे हैं जो आपको कंसर्न फॉर्म है जो आपको फिल करने होंगे, ठीक है। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली, देयर यू नीड टू गो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जूनियर इंटेलिजेंस, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको किसी और वेबसाइट पे लेके जाएगा और वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, स्टे कनेक्टेड टू दिस यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिकॉज एनी अपडेट रिलेटेड टू यू, ओके, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, चाहे वो पोस्ट गेट गाइडेंस है, वी विल प्रोवाइड यू डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।